अरे बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो, ये जीवन कैसे जीना है हमसे सुनो। तो जिस उम्र में हम लोग चल रहे हैं ना, यह है मृत्यु की तैयारी। आज हम लोग यहाँ कई लोग जोड़े में बैठे हैं, तो एक न एक को बिछड़ना ही पड़ेगा। इसका भी आप तैयारी कर लो। क्या तैयारी करनी है? हमको अक्सर आपने देखा होगा जेंट्स लेडीज़ पे डिपेंड होता है। बाहर जाना है, मेरी पेटी बना दो, मुझे पानी पिला दो, मुझे खाना दे दो। ये सब आदतें छोड़ते चलिए। आप अकेले अकेले होंगे, इसकी तैयारी करना है। और लेडीज़ के लिए भी खास करके बोल रहा हूँ, डिपेंड रहती है। मिस्त्री को बुला दो, ऑटो वाले को बुला दो, इसको बुला दो, ये सब भूल जाओ। आप उनको सिखाओ कि नहीं ये नंबर लो, मैं नहीं करूँगा फ़ोन, बात करो, ऑटो वाले से बात करो, टीचर से बात करो, इससे बात करो, ताकि आपके जाने के बाद हाथ न फैलाए, किसी बेचारापन नहीं आना चाहिए। व्यक्ति तब तक बूढ़ा नहीं होता जब तक उसके भीतर प्रेम है। आपने देखा होगा 50 साल 60 साल में जैसे जैसे लोग चिड़चिड़ापन, गुस्सा, फ्लक्चुएशन होता है, वो जल्दी बीमार होगा, बुढ़ा होगा, जल्दी मरेगा भी। प्रेम करो पड़ोसी से, घर से, भले कितने ही बुरे हों, कितना बुरा पड़ोसी हो ना आपका, आप अपना नेचर मत छोड़ो। चंदन के ऊपर कितने भी सांप लपेट जाए, चंदन अपना खुशबू नहीं छोड़ता। वैसे हमको बनना है। कितना भी पड़ोसी किस प्रकार का हो, आप तो मुस्कुरा के नमस्ते करो। दूसरा, एक जैन धर्म में पर्व आता है क्षमा, वो साल में एक बार आता है, आप तो रोज मनाओ ना। अपने घर में भी हमको वानप्रस्थ जीवन बिताना है। वानप्रस्थ का मतलब क्या होता है? पीठ अपने घर की तरफ, मुंडी जंगल की तरफ। आपसे जब सलाह मांगी जाए तब दीजिए, बिना पूछे सलाह बिल्कुल मत दीजिए। दूसरी बात, उनके काम का सम्मान करें। जनरेशन गैप है, वो जो काम कर रहे हैं ना, हम नहीं कर पाएंगे, हमने जो काम किया वो भी नहीं कर पाएंगे। तो हमको उनको जीवन स्वतंत्र जीने दें, उनका कभी भी उनके दखल अंदाजी बिल्कुल न करें। दूसरा, कल भी मैं समझा रहा था, आज भी समझा रहा हूँ, हम इंसान एक प्राणी हैं, पंछियों की तरह, जानवरों की तरह। उनके आप प्राकृतिक रूप को देखिए तो आपने देखा होगा, बच्चा जब पैदा होता है माँ बड़ा प्यार कराती है, दूध पिलाती है, उसको दाना खिला देती है, लेकिन एक एज आने के बाद उसको अपने से दूर भी कर देती है। तो हमको अपने से दूर करना है, उनके जीवन में कभी दखल अंदाजी नहीं करना है। और कई बार लेडीज़ को देखा है, बहू ऐसे आ गई, बहू ऐसे आ गई। अरे वो अपना घर छोड़ के आई है, अपना परिवार, अपना बचपन छोड़ के आई है किसी को, तो अपने पति पर भी हक न जमाएगी तो किस पे हक जमाएगी? आप अपने पति पर हक जमाते हो, आप जमाते हो ना। आपकी उम्र हो गई भले, तो क्या आपने जवानी में नहीं हक जगाएगा? उसको बल्कि सम्मान देना चाहिए। अपनी तैयारी कीजिए, हमें कैसे जीना है। आपने जो कमाया है ना धन संपदा, वो अपने ऊपर जरूर खर्च करें। मरने के बाद लोग लूट जाएंगे। और दूसरा, जो आपने जमा करके रखा बच्चों के लिए, क्या बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने जीते जी जरूर उनको जल्दबाजी मत करें। बहुत लोग करते हैं, अरे भैया मैं तो फुर्सत हो जाऊँ, प्रॉपर्टी लिख के दे दिया, ये तुमको आया, ये तुमको आया। वो कभी मत कीजिए, वसीयत बना दीजिए। तो पैसा जो हमारा होता है, रुपया होता है, वो हमारी दूसरी औलाद होता है। पहली सांसारिक औलाद तो हो देख लिया आपने, भगवान ने जो दी। ये सांसारिक, ये दूसरी औलाद है जो पहली से कभी कभी दूसरी ज़्यादा काम आती है। तो अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए इसको बचा के रखे, जाने के बाद तो ले ही जाएंगे। अपने संघर्षों की कहानी बच्चों को जरूर सुनाएं, लेकिन प्रेरणा के रूप में। कभी उनको ये एहसास न कराएं कि मैंने तुम्हारे लिए किया, मैंने तुमको ऐसा बनाया। एहसान मत जताएं उनके ऊपर। भगवान ने आपको अगर पैदा किया इस धरती पर, अपने फ़र्ज पूरे किए, वो आपका फ़र्ज था। आपके माँ बाप ने भी आपको पाला बड़ा किया, आपको रास्ता दिया, तो आपका भी फ़र्ज था बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छा मार्गदर्शन देना, ये आपका फ़र्ज था। अब इस उम्र में धन संपदा और प्रॉपर्टी बनाने की कभी भी मत सोचिएगा। ये सबसे बड़ी बीमारी है। आप एक ज़मीन खरीद लो, प्लाट खरीद लो, मकान खरीद, जो खरीदे आपने अच्छी है, प्रॉपर्टी पड़ी है, अब नया प्लान मत करिएगा, नहीं तो आपको बीमारियों से ज़्यादा कुछ नहीं देंगे। आप एक दिन घर में आप 50 लाख रख के देख लो, दूसरे दिन आपको बीपी बढ़ जाएगा, शुगर आ जाएगी। एक ज़मीन खरीद लो, उसको बाउंड्री बनाना, ये कब्जा कर रहा है, ये कर रहा है, इसी चिंता में आप अपने आप को और बीमार कर दोगे। तो जो है उससे संतुष्ट रहिए, अपना जीवन मस्त करिए। इस उम्र में लोग आ करके खाने पीने की तरह ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो खान पान भी आप दवाई जैसे लो, सुबह 2 गोली, शाम को 2 गोली। जितना शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत है ना, उतना ही लीजिए। अगर ज़्यादा लेंगे ना, वो भी आपको बीमार करेगा और अस्वस्थ करेगा। तो उसको अपने आप को फिटनेस, अपने को स्वस्थ बना के रखना है। तो पहला जो है खान पान। आज सबसे अमीर आदमी जानते हैं क्या है? सबसे अमीर आदमी वो है, इस उम्र में आपको महसूस होगा, जो